सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने रात गए अवाम पर एक दफा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 3 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। वजारत खजाना की जानिब से यह बताया जा रहा है कि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। वजारत खजाना की जानिब से यह बताया जा रहा है। पेट्रोल की नई कीमत 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई है। वजारत खजाना की जानिब से बताया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 142 रुपए और 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इसी मुतालिक मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। अमरीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीन, बताइएगा, ऐसी क्या कोई ख़ास इमरजेंसी थी कि रात को 2 बजे के करीब पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है? बिल्कुल जी, वफाकी हुकूमत ने रात की तारीकी में अवाम पर पेट्रोल बम गिराया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर से बड़ा इजाफा कर दिया। और इससे कबल अगर वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब के हवाले से बात करें तो उन्होंने अपने खिताब में पहले ही इस बात से आगाह कर लिया था कि वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, जो कि उन्होंने बैरून ममालिक की भी मिसालें दी थी। ताहम रात की तारीकी में तकरीबन 1 बजे ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके मुताबिक पेट्रोल 8 रुपए 3 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। नई कीमत अब 145 रुपए 82 पैसे मुकर्रर कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी हुकूमत ने 8 रुपए 14 पैसे इजाफा किया है। और मट्टी के तेल में भी हुकूमत ने 6 रुपए 27 पैसे इजाफे के साथ साथ फी लीटर कीमत 116 रुपए 53 पैसे कर दी है। इसी तरह लाइट डीजल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है, जबकि गुज़िश्ता रोज ही ओगरा की समरी मुस्तरद करके अवाम को रिलीफ देने का ऐलान किया गया था, लेकिन दूसरे ही दिन फिर कीमतें बढ़ाने का अंदिया दे दिया गया है। जी अमरीन अली साथ ही मौजूद रहिएगा। अचानक पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उस नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई जा रही है। इस अचानक खबर से आवाम खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से रात गए अवाम पर एक दफ़ा फिर पेट्रोल बम गिराया गया है और पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 3 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। वजारत खजाना की जानिब से यह बताया जा रहा है कि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे का इजाफा किया गया है, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गई है। वजारत खजाना की जानिब से यह बताया जा रहा है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 142 रुपए 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए 72 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। लाइट डीजल की कीमत नई कीमत 114 रुपए 7 पैसे फी लीटर हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपए 27 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। मिट्टी के तेल की कीमत 116 रुपए 53 पैसे फी लीटर हो गई है। वजारत खजाना की जानिब से ये बताया जा रहा है, वफाकी हुकूमत ने रात गए अवाम पर एक दफा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया और पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 3 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे का इजाफा किया गया है। वजारत खजाना की जानिब से यह बताया जा रहा है कि पेट्रोल की नई कीमत 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 142 रुपए 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए 72 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। लाइट डीजल की नई कीमत 114 रुपए 7 पैसे फी लीटर पर पहुंच गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपए 27 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। मिट्टी के तेल की कीमत 116 रुपए 53 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई है। वजारत खजाना की जानिब से ये बताया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने रात गए अवाम पर एक दफ़ा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है और पेट्रोल की कीमत 8 रुपए 3 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिससे अवाम खासी परेशान दिखाई दे रही है। इसी मुतालिक मजीद बात करेंगे। एंकर पर्सन कैपिटल टीवी मंजूर आजम काजी हमारे साथ मौजूद हैं। मंजूर आजम काजी, ऐसी क्या इमरजेंसी पेश आ गई थी हुकूमत को कि रात को 1 बजे के करीब नोटिफिकेशन जारी किया गया? हालांकि ये ऐलान किया गया था कि अभी कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, फिर अचानक से कीमतें बढ़ा दी गई। क्या कहेंगे आप? जैन, थैंक यू वेरी मच। जैन, आप जान के ऐसी सवाल करते हो हुकूमत से जिसमें आप उनको मुश्किल में डालने की कोशिश करते हो। रात के अंधेरे में पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गई तो इसमें क्या हो गया? आपको नहीं पता कितना रिलीफ दिया जा रहा है, उन्होंने कितना बड़ा पैकेज दिया है, और उस पैकेज के बाद जिस तरह प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, जिस तरह यूटिलिटी स्टोर्स में प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, ये रिलीफ है एक आम आदमी को। वो 20 करोड़ अवाम की बात हो रही है
22 करोड़ अवाम की, जिसको रिलीफ देना है। मैं भी हैरान था, मुझे याद आ रहा था कि जिस तरह इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शेख रशीद, ये सारे, इजाज शाह लाहौर में खड़े होके, इस्लामाबाद, पूरे मुल्क में खड़े होके जब 1 रुपया भी पेट्रोल बढ़ता था तो उसके बाद जो जो अलकाबात देते थे हुकूमत को और कहते थे कि जी इन लोगों की वजह से ये बढ़ रहा है। और आज मैं देख रहा था कि ये जो नोटिफिकेशन आए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन का 4 नवंबर को, इसके अंदर उन्होंने पूरी जस्टिफिकेशन दी है कि जी हम, प्राइम मिनिस्टर का ये व्यू था कि नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हमने इतना पेनल्टी खाई है और ये हुआ है। और उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आज सुबह जब हम लोग, जिस तरह आप उठे उस तरह मैं भी जब सुबह उठ के बाहर निकला दफ्तर के लिए, तो पता चला कि पेट्रोल 8 रुपए बढ़ गया है, हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 14 पैसे बढ़ गया है, केरोसिन ऑयल 6 रुपए 27 पैसे बढ़ गया और लाइट डीजल जो है वो 5 रुपए 72 पैसे बढ़ गया है। सो ठीक है, रात के अंधेरे में उन्होंने करना था, कर दिया। उनका ख्याल होता है कि रात को मीडिया के ऊपर ज्यादा लोग बोलते हैं, तो रात गुजर गई, अगले दिन तो इंप्लीमेंट हो गया है। तो अब क्या करेंगे, अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। देन यू शुड अंडरस्टैंड इट, ये 22 करोड़ अवाम को रिलीफ है। आपने और हम जैसे बहुत सारे लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिए थे, ये हमें अब रिलीफ दिया जा रहा है। एक आम आदमी जिसकी जिंदगी में, जिसकी तनख्वाह 30,000 है, 40,000 है, वो उसको पता चलेगा कि उसने जिंदगी कैसे गुजारनी है, क्योंकि उसके पास ना अब जाने के लिए पेट्रोल के पैसे होंगे, ना खाने के लिए पैसा होगा। जो उसको ये किराना स्टोर के ऊपर इन्होंने एक नई चीज चलाई है, आप कौन सा 30% का रिलीफ देने जा रहे हैं अगर आपने उनकी प्राइसेस 50% बढ़ा देनी है? आप कौन से रिलीफ की बातें कर रहे हैं? आप किस अवाम को ये बता रहे हैं कि हम इतने पैसे आप लोगों को दे रहे हैं, जबकि अवाम की जिंदगी अजाब में इस वक्त चली गई है। इट्स वेरी इजी टू से कि जी हमारे पे प्रेशर था और ये था वो था। तो इसका मतलब ये है कि आपको आज की तारीख तक गवर्नमेंट के जो स्पेक्स होते हैं वो नहीं समझ आए ना, आपके पास जो टीम है वो डिलीवर नहीं कर सकी। सो लेट्स एक्सेप्ट, एटलीस्ट ये तो एक्सेप्ट कर लेना कि कल को ये जुमले कहा जाते थे कि हम उनके पता नहीं गिरबानों से उठा के लाएंगे और पैसे निकालेंगे, और आज ये कहा जा रहा है कि खुदा के लिए पैसे वापस दे दें तो मैं आधी प्राइसेस कर दूं। मतलब एक चीज पे तो कौम को रख ले ताकि कौम बार बार घूमने ना लग जाए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जो कल रात को प्राइसेस बढ़ाई हैं आपने अंधेरे में, रात के अंधेरे में, इसका सिर्फ एक मकसद है कि हम लोग कुछ टाइम बाय कर लें। रात को लोग सो गए हैं, टाइम बाय कर लें, सुबह देखेंगे जी। सो ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स है ना हुकूमत के, ये मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा एक वो चीज है जो हुकूमत को सबसे ज्यादा हॉन्ट करेगी, क्योंकि 3.5 साल गुजर गए हैं। 3.5 साल गुजर गए हैं और आपकी परफॉर्मेंस आपकी तबाही निकाल रही है और कुछ नहीं कर रहा। आज ये दिन है जैन के टॉक शोज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आने से कतरा रहे हैं, इनके रिस्पेक्टिव पार्लियामेंटेरियंस आने से घबरा रहे हैं। वो कहते हैं जी हमें पता ही नहीं होता ये लोग क्या कर रहे हैं, कौन लोग डिसाइड करते हैं और किस तरह इंप्लीमेंट होता है, वी डोंट इवन नो दैट। और ये हमारे लाइव टॉक शोज के अंदर ये लोग अब कहने लग गए हैं। इससे ज्यादा हुकूमत की परफॉर्मेंस पे मैं क्या बात करूं? एग्जैक्टली इसके ऊपर हुकूमत को अवाम के लिए ज़रूर सोचना होगा। मंजूर आज़म काजी साहब, एक और ऐलान था हुकूमत का, और हुकूमत ने कहा था कि मोटरसाइकिल सवार तबका और गरीब तबका जो पेट्रोल की इतनी हाई कीमतें बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनको रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ऐसा कोई रिलीफ ना तो नाफिज अब तक हो सका है, ना ही इसके ऊपर कोई अमल दरामद होता नजर आ रहा है, और ये भी नहीं बताया गया कि किस तरह से ये तयन किया जा सकेगा कि कौन इसके अंदर आएगा, कौन इसके अंदर नहीं आएगा। अच्छा जैन, इसमें तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ना, ये वो हम बेचारे सादी अवाम है ना, हम सारे, तो हम लोग इसी तरह समझ लेते हैं कि जी रिलीफ रिलीफ रिलीफ। एक चीज 100 रुपए की है और हुकूमत कहती है जी मैं एक जो गरीब आदमी है उसको मैं इसको रिलीफ दूंगी 20% का, 30% का, और उसके अगले घंटे वो चीज 100 रुपए से 160 रुपए पर चली जाती है। सो जो 30 रुपए का रिलीफ देना था वो जमा 30 रुपए आपने कर दिया उसका। इसी तरह जब प्राइम मिनिस्टर उसने स्पीच कर रहे थे तो अभी स्पीच खत्म नहीं हुई थी और यूटिलिटी स्टोर के अंदर ऑयल की कीमत में 60 रुपए इजाफा हो गया था, और वजीर आजम इमरान खान साहब हम सबको बता रहे थे कि आटा, घी, चीनी, इसके ऊपर मैं इसको कम करने जा रहा हूं, और 60 रुपए इजाफा हो गया था। और किसी ने हुकूमत में से इस पर जवाब नहीं दिया कि वो 60 रुपया इजाफा यूटिलिटी स्टोर पे क्यों हुआ है। सो यूटिलिटी स्टोर जो गवर्नमेंट का है, जिसको गवर्नमेंट मॉनिटर करती है, अगर उसके अंदर एक मुतवस्सत आदमी
एक मुतवसत घर के लोग जाते हैं, वहां से चीजें लेते हैं, जिनको एक एक थैला मिलता है, दूसरा थैला मांगे तो वो काटने को दौड़ते हैं। वहां पर भी ये सिचुएशन थी कि उन्होंने 60 रुपए बढ़ा दिए और किसी हुकूमती तर्जुमान ने अभी कोई शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम, बिलावल कोई जुमला बोलेंगे तो आपके पास खत्म नहीं होंगी ब्रेकिंग न्यूज सुबह से लेकर रात तक, किस तरह उनके जवाब आ रहे होंगे। लेकिन यार वो जो 22 करोड़ अवाम है जिसने तुम लोगों को वोट दिया था, उनका क्या कसूर है? उनकी जिंदगी आप लोगों ने क्यों इतनी मुश्किल कर दी कि वो खाने को खाना नहीं खा सकते, रोटी नहीं है उनके पास। कल एक वजीर साहब बैठे हुए थे एक चैनल के ऊपर और वो कह रहे थे कि जी हमें मौत नहीं पड़ जाएगी अगर हम 3 की बजाय 2 चम्मच डाल लेंगे कप के अंदर चीनी के। मतलब इज दिस जस्टिफिकेशन विच यू गाइस आर डूइंग? इफ दिस इज, अगर आप लोगों का वाकई ये ख्याल है कि आप लोग ये जस्टिफिकेशन देकर इस कौम को खुश कर सकते हैं, ये इनकी जिंदगी बेहतर कर सकते हैं, तो आप एक बहुत गलत खाम ख्याली में है। आपने पूरी कौम को एहसास प्रोग्राम में बना दिया है, पूरी कौम आपकी एहसास प्रोग्राम के अंदर चली गई है। 9.5 करोड़ लोगों को आप एहसास की कैटेगरी के अंदर फॉल करा रही है। आपका इसका मतलब यह है कि वो जो घर और वो नौकरियां तो छोड़ दें, आपने बेरोजगारी का लेवल इस हद तक नीचे ले गए हैं कि लोग, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, भीख मांगने पे मजबूर हो गए हैं। लोगों के पास रहने को जगह नहीं जो आपके पास अब रह रहे हैं, उनके पास खाने को रोटी नहीं जो आप उनको रोटी अब दे रही है। सो इफ दिस इज रियासत मदीना, if this is the vision, if this is your economic vision and this is how you want to run the country, I'm sorry, it's not going to happen because आपने मुल्क की तबाही अपने हाथों से, अपने वुज़रा के हाथों से, और अपनी वो जो एक सो कॉल्ड टेक्निकल टीम बैठी हुई है इकोनॉमिस्ट्स की, ये उनकी वजह से हो रहा है। बिकॉज अब आप बाद में ये हमेशा कहेंगे कि पिछलों ने मुआहदे किए, उन पिछलों को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक आगे नहीं ना चलेंगे। हम तो हर जुमले के अंदर, किसी टॉक शो, किसी स्पीच, किसी पब्लिक गैदरिंग में सबसे पहला जुमला ये होता है पिछले डाकू, और डाकू थे खत्म हो गए ना, इसलिए आप लोगों को बुला लिया, इसीलिए आप लोग आ गए। आप लोगों ने आके हमें 3.5 साल में एक जुमला सुनाया है, एनआरओ एनआरओ एनआरओ। आज आप अपने वुज़रा को एनआरओ दे रहे हैं। व्हीट की रिपोर्ट देख लें, शुगर की रिपोर्ट देख लें, इन रिपोर्टों के अंदर मेंशन हुआ है कि आप लोगों ने अपने वुज़रा को एनआरओ दिया। सो हम किसकी बात माने? आपकी अपनी कमेटीज की बात माने जो अवाम के साथ हो रहा है, उनकी कमेटीज की बात माने, या जो अवाम के साथ सुबह दोपहर शाम रात जिस टॉर्चर के अंदर है वो हम समझे? एग्जैक्टली अगर ये चीजें नहीं खान साहब को समझ आती। काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे और आम आवाम का दर्द समझते हुए खासे परेशान दिखाई दे रहे थे। हम सब परेशान हैं कि हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत की परफॉर्मेंस कहाँ है जिसका हुकूमत की जानिब से वादा किया गया था, तहरीक इंसाफ की जानिब से वादा किया गया था, रियासत मदीना बनाने का वादा किया गया था। आज हर चीज़ की कीमत आसमानों से बातें कर रही है और हर चीज़ की कीमत को आसमान पर ले जाने के लिए जो सबसे अहम टूल इस्तेमाल किया जाता है वो है पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस। और एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं और कीमतें बढ़ाने के बाद ये जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि इतने दिन हमने सिर्फ वज़ीर आज़म की वजह से अवाम को रिलीफ दिया, लेकिन मजीद अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, ये हमारी मजबूरी है, कीमतों को बढ़ाना हमें पड़ेगा, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 3 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। वजारत खजाना की जानिब से ये बताया गया है अपने नोटिफिकेशन में। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे का इजाफा किया गया, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 142 रुपए 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है और लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए 72 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। लाइट डीजल की नई कीमत 114 रुपए 7 पैसे फी लीटर हो गई है। आपको ये बताएं कि मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपए 27 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है।